अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वज़ीर हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे फिल्म स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है। आज कैसा लगा आपको वहां की बजाय फौरन यहाँ पे आके? ये कौन सा, आप वालिद साहब हैं इनके? नहीं जी, कमाल करते हैं। प्रोड्यूसर दा सिस्टम नाम है। प्रोड्यूसर के असिस्टेंट हैं आप? वो किधर प्रोड्यूसर? वो आजकल कितने ही मसरूफ है। राणा साहब, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये मतलब वो गोंगलू तो मिट्टी चार रहे ने, फर्दन फर्दन पूछ के फौरी इधर आने मैं इतने ही हाँ। आफी आपको हम नजर नहीं आए। फौरी फौरी। अब मैंने पूछा, वो खातून पूछ रही हैं। क्या हाल है आपका? क्यों जी, ठीक हम है। ठीक है। और जो व्हाइट शर्ट पाते हो बहुत शौके हो जाते हो, मैं हिसाब लाया। आफी आपने देखा नहीं कि मैंने आपके साथ ट्यूनिंग की हुई है। क्या की हुई है? ट्यूनिंग? ट्यूनिंग क्या होती है? भाई कापी तो शर्ट ते ओदी शर्ट कदी ट्यूनिंग होती है। और जो भी होती है उन्हें कहता ट्यूनिंग होती है। हौली बोलिया कर, नामे मौला बहुत अच्छा लग रहे हैं। आफ्ताब साहब जी, आपकी हसरत, इनकी हसरत तो रह ही गई। अरे यार काम शुरू करो तुम। ये आपने ढंग की बात की है जनाब। सर, आप देख रहे हैं कि राणा साहब की वापसी हुई है। ये क्या सोच कर आए हैं? आपके पास तो पैसे नहीं थे। ओए 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 ओए, बात ये है कि बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है। फिल्म तो बन चुकी है, बस अब रिलीज होने वाली है। मतलब है कि वोटिंग में फिर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? द गज दे द मैदान दे। ये भाजी कौन करेगा? ये शहरियार अफरीदी भी करेगा, ओए ओए, ये परवेज खटक भी करेगा, ये मुराद सईद भी करेगा। अफसोस की बात है कि आप आज भी माजी में फंसे हुए हैं। आपको ये जो हुआ है नजर ही नहीं आ रहा है। ये मुझे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये क्या हुआ है। असल में ये मैटर ही नहीं करता कि क्या हुआ है, फिर मैटर ये करता है कि क्यों हुआ है। वो बहुत कम लोग जानते हैं। और सर, ये कैसे पता चलेगा कि वो क्यों हुआ है? अभी रुकें, कैमरे बंद होंगे तो फिर बताएंगे। जफर साहब भी नाल जा रहे हैं। हाय, जफर साहब, आई विश कि वो साथ जा सके। मैं उन्होंने एक शेर डेडिकेट करना चाहनी। हाँ जी, बताइए। पूरी आवाज से पुकारूं तुझको, क्योंकि गल बाबे और बोले ने। पूरी आवाज से पुकारूं तुझको, फिर मेरी जुबान पे तेरा ताला लग जाए। आपने शेर का सत्यानाश कर दिया है। शेर इस तरह नहीं है। और मेरा जी अता कीजिए शेर। पूरी आवाज से एक रोज पुकारूं तुझको, और फिर मेरी ज़बां पर तेरा ताला लग जाए। सुभान अल्लाह, ये होता है शेर। ये बहुत खूबसूरत गजल है। यूं भी हो सकता है यकदम कोई अच्छा लग जाए। ये बात कुछ भी ना हो और दिल में तमाशा लग जाए। सुभान अल्लाह। आफी, मोहब्बत इतनी जहरीली क्यों होती है? अल्लाह अकबर, क्या कहने। ये इस पे बात यानी क्या थर्ड क्लास सवाल है। मोहब्बत इतनी जहरीली क्यों होती है? इसको रीफ्रेज करें, कहना क्या चाहती हैं कि मोहब्बत हर्ट्स, इससे दर्द बहुत होती है। जी आफी, मोहब्बत दर्द तो होती है, इसमें कोई शक। भाजी और सबसे खौफनाक दर्द मोहब्बत में पता कब होती है? भला कब? जब आपकी आंखें खुलती हैं, जब आपकी दिल शिकनी होती है। अच्छा, मोहब्बत में एक और चीज है, का वास्ता काम कर लेने दे। वो खुद बात करना चाहती है। अगल कुड़ियां ने दोवें असी महल्ले चो फड़ के ले आए हैं। आफ्ताब साहब जी, मैनू अजीब अजीब ख्वाब आंदन। तू सोया ने कर, मेरी गल सुन, मेरे ना फोन ते गल्लां करया कर। तुमने फिल्म करनी है कि नहीं? अल्लाह द्वारा भला करे। इस बात से लाओ खाना। अच्छा, आपने प्लीज चुप रहना है। साडा बजट पहले ही बहुत लो है, तो सेहत कार्ड भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एग्जॉस्ट कैसे हो चुका है? साल में 13 मरतबा बीमार होते हैं ये तो। तेरा सेहत कार्ड खत्म भी हो गया, हुण भी उत्थे जाके खंघ दा सिरप दे देंदे ने। ये बस इंज करदा फू हो के ते आ गया ही। आफी, वैसे मेरी एक ख्वाहिश है जी, हुक्म। कि आप मेरी फिल्म डायरेक्ट करें। अच्छा, कोई जादूगर नहीं है, मेरी ख्वाहिश है। वो भी कहनी मेरी ख्वाहिश है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया। जाओ, कोई अलादीन दा जिन ने भी मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, अलादीन दा जिन किसके पास? ओ भाई, वो ख्वाहिशा पूछदा, मैं बताओ तुम्हारी 3 ख्वाहिश। अलादीन का चिराग होता है। शाबा, ओदे चो जिन नहीं निकलदा और हवा निकलदी। मेरे ख्याल से एंट्री करवा लें पहले। वो ख्वाहिश तो पूछ लूं मैं कि डायरेक्शन, मैं फिलहाल डायरेक्शन नहीं दे रहा। डायरेक्शन छोड़िए। हाँ जी, अभी आप हंस रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। अभी आप हंस रहे थे, आप बहुत अभी आप जो हंस रहे थे ना। आफ्ताब साहब जी, समर सीजन गुजारन वास्ते कोई जगह ते दसो। कार पखा लाओ, कूलर च पानी भरो, मरो।
एंट्री मेरे ख्याल से अब हो जाए। आदिल शेख मेरा दोस्त, आ जाओ। एवरीबॉडी कैसे हैं? ओए डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? देखिए बात सुने, आज मैं कोई शूटिंग वगैरह करने नहीं है, ना मेरा फिल्म का मूड है। आप यहाँ पे साले लगे हमारे, फिर यहाँ करने क्या है? शूटिंग भी नहीं करनी, काम भी नहीं करने, तेरा मेरा पहले पिछला सब नील करें। मेरा कैमरा मत काटो है फजूल एक्टर। ये फजूल किसको कहा है आपने? आपको देखिए बात सुने कि मैं पिछला इनकी काफी मूवीज कर चुका हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरा क्या हाल हो रहा है, धूपों में, बारिशों में, पहाड़ों में, जंगलों में, मगर उसकी पे नहीं कर रहे ये। उसकी पे नहीं होता, उसकी पेमेंट होती है। हाँ उसकी पेमेंट। और बेटा पेमेंट भी नहीं होता, पेमेंट होता है। अब देखो आपकी पेमेंट हो रही है। राणा साहेब है कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। शेख आदिल। आदल करोड़ों रुपया आ चुका है। कहां से आएंगे करोड़ों रुपये? मेरा पिछला नील करेंगे तो मैंने आज कैमरा ओपन करना है। ये कैमरे ऑफ करें सारे। ओए हौली बोल साले, पिछली शूटिंग क्या जाओ थे? इतना काम ना मेरी खराब खबर में फोटो, ना मेरी खराब खबर में फोटो आ रही है, मेरी खराब खबर में। यार वो अफगान एक्टर किधर है? सर वो भी बाहर है, बुलाओ ना उसको। आए अफरोज। तेरे को फिल्म नहीं बननी, वो साले ने बाहर बह के बम बना रहा है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। टन 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 टन। ओए अफगान देख पे फड़ के ले आओ इन्हें। मुझे छोड़ो यार। ओहो ध्यान से। आफ्ताब से क्या बदतमीज, छोड़ो मुझे। तेनू नहीं पता छाते खड़े हैं, गिर गया तो भाई पैप ना लटके आसी। आफ्ताब साहब टिकटॉक बना रहा था। आफी वैसे मैं जब भी यहाँ पे आई हूँ आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं मंगवाया। आप बताएं आपके लिए क्या मंगवाया जाए? चिकन ट्रंचाडो। चिकन ट्रन चाडो मतलब यार एक स्ट्रॉबेरी का जूस। यार एक टबड़ी का जूस बना। बड़ा ही गुस्सा चढ़ा रहा है, मुझे लगता है मैंने फेक कैंटीन खोलनी पैनी। नहीं देखो सब्जेक्ट दे अपना, मैं अपनी लाइनें याद कर लूं क्या करना मैंने। आपको मैं बताता हूँ, हम कर लेना बाद में। वन लाइनर क्या है राणा साहब? मलबा के वन लाइनर ये है कि ये सब मिलके खान का सत्यानाश कर देंगे। यानी जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। यस। तो उसी पे फिल्म बनी है। अदमे एतमाद इसका टाइटल है। अच्छा, लेकिन हमने कोई असेंबली नहीं दिखाई, हमने एवरीडे लाइफ दिखाई है। तो खान का रोल किसको दे रहे हो? ओए ओए ओए, बहुत तगड़ा एक्टर है ये सरप्राइज है जनाब। सर आप इनके कैलिबर की बात करें ना, जिस किस्म के ये लेकर आते हैं एक्टर। नहीं राणा साहब पैसे इस दफा इतने, सुना नहीं, बोरियों के मुंह खोल दिए। किसी को भी कास्ट कर सकते हैं। तो जब बाकी की टीम ऐसी रखी है तो वो भी पता नहीं क्या हो। नहीं ये बाकी का क्या मतलब, क्या कहने का? इधर मैं लुक मी इधर, ओए ये बाकी का लुक मी क्या? मी लुक मी इधर, लुक एट मी एंड टॉक टू मी। डायरेक्टर साहब ये कौन फजूल आदमी है? ये राणा साहब है। नहीं मैं इनकी बात कर रहा हूँ। चीखता बहुत है, काम तो अभी तक तुमने किया नहीं कोई। मेरे ख्याल से मैं अब हीरो को बुला लूं। उससे नहीं, पहले बताओ कास्ट किसको किया इमरान खान के रोल? कोई मामूली आर्टिस्ट मैं नहीं करने दूंगा। तो ये जो एक्टर है ना, ये ऊपर की चीज, एल पचीनो, रॉबर्ट डनीरो, तब ये वो है पाकिस्तानी? पाकिस्तानी है सर। कोई पाकिस्तानी ऐसा एक्टर नहीं है रॉबर्ट डिनेरो अल पचीनो के लेवल। ये बहुत बड़े एक्टर हुए हैं सर। फिल्में की हुई हैं एक दो सर, 500 फिल्म की हुई है उन्होंने। 500 फिल्में। देखिए ना, ये उस वक्त से काम कर रहे हैं जब फाल्के साहब के पास इतने से कैमरे होते थे। दादा साहब फाल्के, द फादर ऑफ इंडियन फिल्म। 500 पाकिस्तानी फिल्म्स की हैं या इंटरनेशनल? पाकिस्तानी फिल्म। ये पता है किसको कर रहे हैं? तो किसको? मुझे ये अब समझ आ गई है। ये राणा साहब है। राणा साहब ये आपका खूब से बातिन है जो आया है आपकी इस कास्टिंग से। ओए अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा खूब से बात इनका मुझे नहीं पता। तेनू पता है? ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੜੀ ਆਂਦੀ। अंदर की खबासत। वो टाइम वेस्ट क्लोज करो यार, टाइम वेस्ट क्लोज करो यार। आदिल आज की आपने डेट हमें दे दी ना? नहीं मैंने दी नहीं, मैं फंस गया हूँ, मैं तो पिछले पैसे लेने आया हूँ। वो इसके कितने 5-7 हजार जितने बनते हैं दे दो। मेरा 64,000 रुपया आपकी तरफ। 64,000 यार, 64,000 रुपया उसका दे दो। सर काम तो कर लें, आज की डेट दे दी। और ये मैं बीत चुका हूँ 64,000 वाला पीरियड। 64 क्या? तुम जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। ठीक है ले ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ। कम ऑन द हेयर वन। डायरेक्टर साहब ओए ओए कम ऑन Carry on. वन। दो हेयर बने हैं। अतत दो अतत तीर बने। ये दो अतत क्या होता है? हसरत आइए, आइए प्लीज, यहाँ आ जाइए।
अब सीन ये है कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं, आप एक नई गाड़ी खरीदने गए हैं, ओके ठीक है, शोरूम पे। ओके वहां आप पसंद कर रहे हैं गाड़ी, लेकिन आपका बजट नहीं बन रहा और आपने अपनी बीवी का दिल भी रखना है और अपनी गुर्बत को भी छुपाना है। आइए आप यहाँ पे। डायरेक्टर साहब पानी कब तक आएगा? पानी इकट्ठा होना, दुकान बंद होती, कंध टप के ले आया। मेरे दोस्त आपका सीन आ गया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ये मेरे साथ और किसका चाहिए? क्या खड़े हैं? ਮੇਰਾ ਹੀਰਵੰਨਾ ਸੀਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਥੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ आप शोरूम के मालिक हैं। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਮਾਦਾਂ ਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। जूम कर लो ना मेरे भाई। ਜਿਉ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ये आप अच्छा डांग तेन पता नहीं की गल है, डांग छੱਡ दे थोड़ी देर वास्ते। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਰੱਖਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। यार आप शोरूम के मालिक ਸ਼ੋਰੂਮ हैं। ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ। गाड़ियों का शोरूम है आपका। ये मियाँ बीवी आपके पास आएंगे, अच्छा जी। ठीक है, इन्हें कोई गाड़ी पसंद आएगी। मियाँ बीवी आप बीवी हैं इनकी, आए। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤੋਤੇ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। यार कमाल है ਦੱਸ भाई। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? आप दफ्तर में बैठे हुए हैं। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ? 15। 15 ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਜੀ, 4 ਮੱਝਾਂ, 3 ਕੱਟੇ। यार काम कर लें हम। वो ठीक कह रहे हैं, इस लिबास में। यार लिबास की बात नहीं हो रही। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। यार तू हैं मालक हैं यार तू। अच्छा प्रिज्यूम कर ले। हाँ प्रिज्यूम भी कर लो। ठीक है जी। ये कर लो जी। तो स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। और ले दूंगा तुम्हें, जोन से भी कहोगे गाड़ी क्या हो गया है, नहीं आज तो मैं गड्डी लाके जानी है। जैसी कहोगे लेके दूंगा। ये देखो, पसंद करो कैसी गाड़ी है। हाय वो देखो, ये ब्लू कलर की कैसी लग रही है। मैं ओ गड्डी नहीं लेनी, मैंने ए वाली पसंद है। और देखो ये माड़ी है, दफा करो, वो लेते हैं। वो देखो, माड़ी नहीं सीधी तरह क्या है ना, महंगी है। हेलो भाई, यहाँ का मालिक किधर है? ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਖੜਾ। आप इधर आए ना, इधर आए, इधर आए। इधर है, इधर है। इधर आओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ मैं ਗੱਡੀ। यही लेनी। मैं ओए, तेरी- ये भी ले दे तो तुम चुप, पहले उसका रेट तो पूछ लेना। एक मिनट, तसल्ली से खड़ी हो जाओ जरा। ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੇਖੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ है। वाह ਇਹ देखो, ये क्या इसका प्राइस क्या है इसकी? 2 करोड़। कौन सी? ਇਹ ਜਿਹੜੀ। बहुत अच्छा सीन यार, वेरी गुड। थैंक यू। बैठ जाए इधर पक्का आके। सीन। आज इसका इंतजार। वो शाहकार आ गया। अब एंट्री होने लगी है पाकिस्तानी एल पचीनो की। एल पचीनो मेरे भाई आ जाओ। ये तुमने ਇਹ इतमाद तो बाद दा इमरान खान है भाजी। यार तुमने वाकई बड़ी खबासत की है। अल पचीनो ऐसा है? सर अल पचीनो नहीं, ये एल पचीनो है ना। डॉक्टर साहब आपको याद है ना, जी सर, मतलब है कि ये हर जमात से पिटेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये अत्तहादियों से भी पिटेगा, बिल्कुल। ये अपनी पार्टी से भी पिटेगा। आप फिक्र न करें, ये अपने ड्राइवर से भी पिटेगा। ओए 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 ओए। टेंशन न लें आप। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। अच्छा जी, सीन ये है कि जी आदिल करेगा आपकी पिटाई, क्योंकि उसका ताल्लुक 2 बड़ी पार्टियों में से एक के साथ है। आइए आदिल, स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। ये इसकी हिम्मत है जो हम पे हाथ उठाए। मेरे ख्याल से आप लोग का पीछे चले जाएं, क्योंकि फाइट सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला है। अभी अफरोज करना है। अफरोज आइए। भी मुझे पसा रहे। बहुत अच्छे। ਓਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੇ। ਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। बहुत अच्छे। सानू कौन मार सकता है? ये किसमें मारा है? मेरी जेब च सी भाजी लेटर। ओए इस अन्ने ने मारिया तो गैस का ब्लास्ट हो गया, ते मेरी अद्धी कायनात सड़ गई है। यार भाई बहुत अफसोस की बात है, पता है। तेरी जेब च भी लेटर सी? मेरी जेब च बेटा चूल्हा सी मेरे ख्याल में। ला फट गया होगा फिर तो। चन तो सोना तेरी मेरी गल डाल डाल। मैं तुम्हें पूछना वे हुन मार के मैनू सही ना कर दे। मेरा रोजगार लग गया।
ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि थाईलैंड में गुस्सीले बंदरों को ठंडा रखने के लिए जगह जगह तालाब बना दिए गए। क्या बात है। गुस्से का तालाब से क्या ताल्लुक? ठंडा करने के लिए ये आमतौर पे एक तासुर है कि जब खोपड़ी गर्म हो जाती है तो बंदा गुस्से में आ जाता है, और बड़ी हद तक दुरुस्त है। यही वजह है कि जब आप बिल्कुल एक डिप ले लेते हैं ना पानी के अंदर जाके, तो कहते हैं कि एकदम मेरा मूड ठीक हो गया, एकदम मैं बहुत अच्छा फील करने लगा, मेरी डिप्रेशन दूर होगी। इसलिए स्विमिंग बहुत आला चीज़ है। ये स्नॉबरीज की एक किस्म है। एक्चुअली होता है ये कि आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, स्कल थोड़ी सी ठंडी होती है, और वो जो एक उद्यम मचा होता है दिमाग में वो किसी हद तक शांत हो जाता है। असल बात ये है कि थाईलैंड के बंदर इतने गुस्से में क्यों हैं? बंदर ही नहीं, इंसान भी गुस्से में है। वहां ही नहीं, यहां भी हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का शाखसाना है। पूरी दुनिया जब गर्मी आती है आजकल इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि पहले ऐसा नहीं था जी। और ख़ास तौर पे जानवरों में तो ये वो कहते हैं एक एक चौक पे लड़ाइयाँ हो रही होती थी बंदरों की। जिस तरह यहाँ पे गदागर है ना जी, थाईलैंड में, उसी तरह बंदर हैं सड़कों पर। तो अब उन्होंने कदम कदम पर बना दिए हैं पूल्स, तालाब। वो ना सिर्फ नहाते हैं बल्कि खेलते हैं, अटकेलियां करते हैं और टॉयज के साथ वाह, फन करते हैं। तो सर ये सिर्फ इन स्पेसिफिक उसी एरिया के बंदर हैं जिनको इतना गुस्सा चढ़ता है, या वर्ल्ड वाइड? नहीं नहीं, पूरी दुनिया में होता है जहां जहां गर्मी है। ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा है जी। तो उन्होंने बना दिया। ये एक अच्छी रिवायत है, इस पर अमल करना चाहिए। वैसे आफ्ताब सब सुने हैं कि अगर आप बिल्कुल गुस्से में हो और आपका बॉडी बिल्कुल टेम्परेचर आए हो, आप नहाओगे तो पालिज हो जाएगा। मेरे दोस्त को हुआ था। नहीं नहीं, शदीद गुस्से में, शदीद गर्मी में स्ट्रेट अवे ठंडा पानी जिस्म पर नहीं डालना चाहिए। एक कायदा बना ले, रूटीन बना ले। पहले ये एसओपी है, सबसे पहले अपने पैरों पे पानी डालें। Exactly. आहिस्ता आहिस्ता पानी, उसको टेम्परेचर एक्लेमेटाइज होता है पानी के साथ। एकदम ऊपर डाल लेंगे तो रिएक्शन है। और मैंने सारी जिंदगी डायरेक्ट सर से शुरू किया, कुछ भी नहीं हुआ। हाल भी तो देखे ना विग के नीचे क्या हुआ है। और उसके नीचे क्या हुआ? ये जो आप दिमागी तौर पे थोड़े से मफलूज है ना। और थत्थे हैं। आफ्ताब साहब, जनाब, मैं गर्मियां च बड़े बंदे नहर ते वेखे ने, तुसी भी जानते हो? नहर में? हाँ। अब तो नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा, मैं तो पाया ही नहर पे जाता था। क्यों तरबूज बेचते थे आप वहां पे? क्या मैं नहाता ਬਾਹਰ था। ਕੱਛੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਦੁਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਸ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਦੁਆਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁਆਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ, ਦੁਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। उकाड़ा में एक पागल बेचारा सड़कों पे फिरा करता था। वो हर एक से बर्फ मांगता था, बर्फ, और सर पे मारने की। और यूं करता रहता। खत्म होगी तो फिर ऊंची ऊंची कहता मुक गई है, मुक गई है, और दो। ਉਹ ਦੁਆਣਾ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। और चुप रहो। ਜਨਾਬ ਦੁਆਣਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ओए, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆਣਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਇਹ ਸਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾਈ, ਪੰਜਨਾਥ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਆਣਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਜ਼ਮ ਕਹੀ, ਸਿੰਦੜੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਲ ਪਰਤਾ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ। ये पता ना नज़्म अहमद सलीम की, सोनी के मज़ार पे सिंध में ना, सोनी की लाश जहाँ से बरामद हुई तो फिर उसको दफनाया। उसका मज़ार बड़ा शानदार मज़ार है, अब भी है वहाँ पे। तो इन्होंने, अहमद सलीम साहब ने, मेरे वालिद के बड़े अच्छे दोस्त थे, हमारे भी दोस्त अहमद सलीम, किताब लड़ी वाले, तो कहते हैं कि सिंदड़िए नी साडा फुल परता दे, असी पार पंजाबों आए। आफ्ताब साहब, तुसी सारियां नु नहर ते लै चलो। क्यों नहर पे क्यों ले जाऊं? जेरी नहर ते तुसी ना देसो। वो तो बड़ी खतरनाक नहर है, मरना है। यार वो तो फ्रोन वाली में भी नहाए, उधर भी जाना है। रौन वाली वो नहर है? वो दरिया, दरिया भी नहीं है, वो समुंदर है वो जी। हाँ तो है तो पानी ना, नाम रखे हुए दरिया, समुंदर, नहर, नाला, गंदा, ये वो। बहुत अच्छे यार। मैं तो रेड सी का सत्यानाश कर दिया। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਰੈੱਡ ਸੀ ਚ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ डर लगा था ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? वैसे सर पानी में चोट भी बहुत बुरी लगती है। ਹਾਂਜੀ।
मैंने एक दफा 15 फुट की बुलंदी से ना पानी में छलांग मारी है, प्राशास। वो पेट के बल लगे हुए। पेट के, मुंह के, हर चीज के बल बाद में यूं बाहर रहा था। ना कर जिਵੇਂ ਸ਼ਿਤਰਮੁਰਗ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। शुतुरमुर्ग क्या होता है यार? ਸ਼ਿਤਰਮੁਰਗ शुतर क्या होता है? ਸ਼ੁਤਰ ऊंट ਹੁੰਦਾ है। तो फिर मुर्ग हो तो मुर्गी। ये शितर क्यों कहते हो? तुम्हें शितर पढ़ने वाले हुए मैं पता। वैसे आप ही कोई दरिया या समंदर जहाँ पर गोता लगाते आपको भी डर लगा हो? बहुत से दरिया हैं, बहुत सी नहरें हैं जहाँ बहुत डर लगता है। ये उकाड़ा वाली नहर पे बहुत डर लगता था। सर सब तो ज्यादा पानी कितना गहरा? पुल के पास जो है वो 30 फुट के करीब होता है। ਜਦੋਂ ਦੁਆਣਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੌ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਆਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। फिर ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। इन्होंने बात की इसलिए थी कि इनसे बैठा नहीं जा रहा जी जी सोना चाहता था बस। और फिर ये दोस्त आए ने उन्होंने कहा सालिया साडा हदवाना गवा के इत्थे Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Continuous Raat आज का गाना हमने फिल्म अरमान से लिया है। मसरूर अनवर के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन सोहेल राना की। गाया अहमद रुश्दी ने, पेश करने जा रहे हैं वहीद खान। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। जेल सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती हैं जिस पे पहरा। जेल सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती हैं जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूं के दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। कॉन्टिन्यूअस रात सियासी सूरत हाल पर, बल्कि ये कहना चाहिए कि ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज बुला रखा है मंसूर अली ख़ान को। मंसूर अली ख़ान हमारे दोस्त भी हैं और आपका शुमार नौजवान निस्बतन ताज़ा दम एनालिस्ट में होता है। मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपना ज़रा कमेंट कीजिए।
अब मेरे ख्याल में कप्तान के लिए जो है वो अपना सियासी मैच बचाना इस वक्त मुश्किल हुआ है, क्योंकि जो मुखालिफ हैं उनके रन बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे कप्तान के रन पूरे हो नहीं रहे, आस्किंग रेट बहुत ज़्यादा है। लाइट जो है वो ख़राब होती जा रही है, पिच जो है वो टर्न ले रही है, बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है, मॉइस्चर भी आ गया भाई, वाह। अंपायर जो है वो बार बार अपनी जेब से उंगली निकाल के सिर्फ यूं घुमा रहा है, तो कप्तान को इस बात का डर है कि कहीं आउट ना दे दे। लेकिन यहाँ पे अंपायर ना दो हैं, एक तो अंपायर जो हमेशा से एक थर्ड अंपायर रहा है और एक कानूनी अंपायर भी है। ठीक, इस वक्त मैच जो है वो कानूनी अंपायर के पास मेरी नज़र में है, सियासी से ज़्यादा। सियासी तौर पे स्कोर बोर्ड तो कप्तान के हक में नहीं है, लेकिन कानूनी अंपायर जो है वहाँ से कप्तान को उम्मीद है कि शायद मेरे लिए वहाँ से खुशखबरी आ जाए, क्योंकि अगर वहाँ से खुशखबरी आ गई तो मैच का पांसा पलट जाएगा और कप्तान के लिए जो है वो नंबर गेम बड़ी आसान हो जाएगी। वो तो होगी आसान अगर ऐसा हुआ तो। ये बताइए कि इस मैच में हार कर कप्तान ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ये एक पैराडॉक्सिकल सी बात है, लेकिन बड़े बड़े सियासी उलमा को मैंने ये कहते सुना है। आप क्या समझते हैं? मैं इसका जवाब दूंगा, पहले आप क्या समझते हैं? क्या आपके ख्याल में यहाँ पे कप्तान अगर हार जाए तो उसके लिए हाँ, मैं भी यही कहूँगा कि हारा हुआ कप्तान जो है वो आज के जीते हुए कप्तान से कहीं ज़्यादा तगड़ा, कहीं ज़्यादा नुकसानदेह, लीथल हो सकता है। बिल्कुल, मेरी अपनी टेक तो ये है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस हार को बर्दाश्त करना कि हाँ मैं हार गया, ये बहुत जिगरे का काम। वो कब कहता है मैं हार गया? हाँ। वो तो कहता है मुझे हरवाया जा रहा है और मुझे उस दिन से पता था जिस दिन मैंने ये करने का बीड़ा उठाया। जब मैंने आगाज कर दिया, हालात साजगार थे, मैंने सोचा नहीं इस दफा सचमुच एहतसाब भी होगा, इस दफा सचमुच तब्दीली भी आएगी, इस दफा सचमुच फॉरेन पॉलिसी भी वो होगी जो हम चाहते हैं। लेकिन बीच मंझधार के मामला, इमरान का नैरेटिव ये है। यहाँ पे आफ्ताब साहब एक सवाल लोगों से भी होता है, मैं भी क्राउड के अंदर अक्सर जाके प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ। लोग अब बार बार करप्शन एहतसाब के नारे से भी अब थक चुके हैं। वो बार बार बात करते हैं जी पेट्रोल सस्ता करें, हमारा बिजली का यूनिट सस्ता करें, जो किया भी इन्होंने 10-10 रुपए किया भी, जबकि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह कर दिया। IMF बैठ के आपको आंखें दिखा रहा है कि जी किस तरह आपने कर दिया, लेकिन लोगों की डिमांड अब यही है। वो कहते हैं जी हमें नहीं पता आपने क्या करना है, हमारी तरफ से नवाज शरीफ को उठा के आप अंदर फेंकें, शहबाज शरीफ को अंदर फेंकें, आसिफ अली जरदारी को अंदर फेंकें, लेकिन पेट्रोल हमें सस्ता करके दें, रोज़मर्रा की अशिया हमें सस्ता करके दें। अब खान साहब का ये करप्शन का नैरेटिव और दोबारा बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस मतलब दोबारा यही कि जी ये सब के सब मिल गए हैं और मेरे खिलाफ देखें ये सारे इकट्ठे हो गए। कुछ लोग इसको बाय कर रहे हैं, हकीकत है। मैंने PTI के चंद लोगों से, सपोर्टरों से देखा है, तो वो आज भी कहते हैं हाँ जी खान सच्चा है। नहीं, PTI तो इंटैक्ट है और उसके साथ जुड़ी हुई है, PTI में इरोजन नहीं हुई जी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो पब्लिक में जाके नहीं करता, लेकिन पब्लिक में मूव तो करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि, मेरे इल्म में इजाफा करें, कि हमें एक नाअहल और बेवकूफ़ मगर ऑनेस्ट हुक्मरान की निस्बत एक इंतहाई अहल कारामद लेकिन डिसऑनेस्ट हुक्मरान कबूल है। कुछ हद तक ये हकीकत है कि लोग जब ये खान साहब के चाहने वाले ये कहते हैं ना कि जी खांदा ते लांदा भी है, और ये हकीकत है कि वाकई कुछ लोग वाकई इस बात को सपोर्ट करते हैं। खांदा है दूसरा, खान साहब नहीं, मियां साहब और जरदारी साहब, तो वो वाकई कुछ लोग वाकई ना आप खांदा ना किसी को खान देंदा, इसका तो ये रोल है। नहीं, लेकिन फिर लांदा भी तो कुछ नहीं है ना, ये भी तो इश्यू है कि वो लोग कहते हैं भी करके भी तो दिखाए ना, कुछ काम भी तो हमें करके दिखाएं। अगर आप उस्मान बुज़दार को लगा देंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने पंजाब की किस्मत बदल दी है, तो ये बेवकूफ़ों वाली बात है, तो अकल में बात नहीं आती। PTI के अपने अंदर लोग कह रहे हैं कि जी बुज़दार साहब को नहीं, उसने मोजज़ा करने का कहते चमत्कार। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब में उसने, और ये चमत्कार ही है कि बुज़दार चीफ मिनिस्टर हो गया। ये उसने करके दिखाया, जिस तरह कोई रोमन हुक्मरान जो है वो करके यूं करके और यूं करके जिस तरह चाहे वो करके दिखा दिया। बुज़दार एक बहुत बड़ी हिमाकत थी। दूसरा, इनकैपेसिटी का एक्सपोज हो जाना जी इमरान के अंदर बहुत जल्दी जी, कुछ तो वो वैसे ही हो गया और रही सही कसर निकाल दी कोविड ने। तो ये 2-3 चीजें हैं, लेकिन अगेन बात वही मैं समझता हूँ, द बक स्टॉप्स हियर, कि वो जो मामला है ना कि वो ऑनेस्ट है और कमिटेड है। मतलब एक बंदा है जो बड़ा ऑनेस्ट है, लेकिन उसको अलिफ बे का भी नहीं पता इस फील्ड का, इसको अलिफ बे का भी पता है, इसको अब समझ भी बहुत आ गई है, बल्कि अब तो इसकी अकल ठिकाने भी आ गई होगी। लेकिन मैं इसको, मंसूर अली खान साहब, ये हमेशा, क्योंकि मेरा व्यूज़ का शो है, मैं अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता रहता हूँ,
कि मैं 1000 मरतबा भी मौका मिले, मैं एक ऑनेस्ट आदमी को, जो कितना ही नाअहल क्यों ना हो, डिसऑनेस्ट पर तरजीह देता रहूंगा, भले से वो बिस्मार्क क्यों ना हो। मैं आपकी बात से डिसएग्री कतई तौर पे नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये भी है कि अवाम जो है ना वो भी ये कहती है कि हमें परफॉर्म करके दिखाएं। आपकी बात, आपका प्रिंसिपली स्टांस ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं इमरान खान साहब पे किस बात पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि जो करप्शन के हवाले से बात थी, आज 3.5-4 साल के बाद भी मरीम नवाज़ का केस अभी भी अपील में चल रहा है, शहबाज शरीफ के केस का फैसला नहीं हुआ। टेक्निकली स्पीकिंग तो ये केसेस उस तरह रिजॉल्व होने चाहिए थे जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ हम केसेस को रिजॉल्व। नहीं सर, ये होने ही नहीं चाहिए थे। मैं समझता हूँ वाइट कॉलर्ड क्राइम पकड़ा जा ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। और अगर आप इतने जोगे थे तो 3 साल आपको मिले, आप कर लेते। आप आज भी माजरत करें, कहें जी ये जो कुछ हुआ है ये ग्रे है, परेशान कुन है, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी भी नहीं छोड़ूंगा। अभी भी ये सारे के सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए, सबने ग्रुप बना लिया अपना, ये सारे मेरे खिलाफ हैं। ये नैरेटिव वैसे बिक रहा है, लोग बाकी खरीदते भी हैं इस नैरेटिव को, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं आऊंगा और सबका एहतसाब कर दूंगा। आपको पता है कि असल नुकसान कौम का तो हो ही रहा है, जमहूरियत का तो हो ही रहा है, ये उन कुव्वतों का नुकसान भी हो रहा है जो इमरान के साथ थे, एक तरह से शाना बशाना थे, जिनका आशीर्वाद इमरान को हासिल था और वो इक़्तिदार में आया। वरना वो अगर नॉड ना करते तो इमरान अगले 50 साल तक इस सिस्टम के तहत हरगिज़ इक़्तिदार में ना आता। तो इमरान तो बिट्रेड भी अच्छा, दोनों फरीक मैंने महसूस करता हूं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, किससे सुना नहीं है। अलाउ मी कि मैं अपना भी, मेरा एक्चुअली सवाल ही आपसे ये था जिसका आप जवाब देने लगे, कि दोनों बिट्रेड फील करते हैं कि दोनों ने सफर का आगाज किया था, इकट्ठे चलना था, दोनों ने वहां पहुंचना था, बट दे ग्रू अपार्ट लाइक दिस, जैसे दरख्त का तना होता ना, यूं हो जाता। तो नीचे से एक ही थे, इनकी ख्वाहिश थी कि मुल्क को सही डगर पे लगाया जाए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, IMF के पीछे हम जो भागे फिरते हैं और लूर हमारे मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाए। हम एक ऑनरेबल तरीके से, एक ऑनरेबल माशरे, क्योंकि मेरा मंसूर अली खान ईमान का हिस्सा है ये बात मानना, और मैं हमेशा से करता चला रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला ना माशी है ना सियासी है, पाकिस्तान अखलाकी गिरावट का शिकार है। पाकिस्तान लोएस्ट एब पे पहुंच चुका है, और जिसकी सबसे खूबसूरत मैनिफेस्टेशन उस दिन आपको, खूबसूरत मैं कह रहा हूं सिंबॉलिकली, सिंध हाउस में नजर आ गई थी। तो ये सारी कुव्वतें ठीक रास्ते पे निकली थी, ठीक रास्ते पे रवाना हुई थी, लेकिन आगे इन कैपेसिटी को देख करना, वो जो मेन कुव्वत थी जिसने नॉड किया था, उन्होंने कहा भाईजान अगर आपने ये करना है ना, तो आपसे तो तवक्को हम करते थे कि आप तो हाथ छोड़ के चलाएंगे, आपको तो साइकिल चलाना ही नहीं आ रहा, आप बार बार गिर रहे हैं, और यहां पर आपने उस्मान बुज़दार हमारे सर पे सवार कर दिया। अल्लाह ताला ख्वार करता है, जिसको चाहे खुदा खराब करे। अब मुझे यहाँ पे उस्मान बुज़दार के वाले से आपके पास भी माशाल्लाह इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, ये उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए कितनी दफ़ा कहा गया खान साहब को, और उधर से ही उसी एक तने से कितनी दफ़ा कहा गया? जी हमेशा कहा गया, और वो पता नहीं, अब तो मैं भी मानने को तैयार हूं कि हो सकता है देयर इज अ टिंज ऑफ सुपरस्टिशन इन्वॉल्व्ड। आप भी ये कह रहे हैं? महसूस तो यही होता है, और क्या हो सकता है। उस्मान बुज़दार को ऐसा क्या सुरखाब का पर लगा हुआ यार कि तुम्हारे पास 15 और चॉइसेस हैं, तुम मसलहत के तहत ही बैकफुट पे चले जाओ। यू आर सच अ गुड बैट्समैन कि बैकफुट पे जाकर तुम ज्यादा अच्छा खेल सकते हो, लेकिन ही इज नॉट डूइंग दैट। मंसूर अली खान, हमारा टाइम चूंकि इंतहाई महदूद था, आपके होते हुए मैंने भी अच्छा एक फायदा उठाया कि अपना लुच भी फायदा हुआ आपका सुन के। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपके साथ ये गुफ्तगू दोबारा होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन और हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।